जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास देखते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है 1959। तो पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले राजस्थान राज्य के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। 1950 और 1960 के दशक के दौरान विभिन्न राज्यों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून पारित किए जाने के साथ ही अन्य राज्य सरकारों ने भी इस प्रणाली को अपनाया। दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था, और जबकि महाराष्ट्र 90वें स्थान पर था। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, संसद न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, न्यायपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ है कि सरकार की कार्यकारी शाखा को संसद का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है। यह समर्थन आमतौर पर विश्वास मत के जरिए दिखाया जाता है। क्वेश्चन 3, किस राज्य के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष शक्तियाँ सौंपी गई? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असम। इसका आंसर है ऑप्शन सी, असम। इसके बारे में डिटेल, भारत का संविधान है राज्य सरकार, भारत का संविधान राज्य सरकार, भारत का जो संविधान है 4 राज्यों अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय बहुत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किस देश में जातीय समूह के लिए एक सदन सहित त्रिस्तरीय विधायिका है? दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, फिजी, मलेशिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। संसदीय संसद दक्षिण अफ्रीकी संसद और 1984 से 1994 तक इसकी संरचना को दिया गया नाम था, जिसे 1983 के दक्षिण अफ्रीकी संविधान द्वारा स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी.वी. मालवणकर, महात्मा गांधी। इसका आंसर है महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं। संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे तौर पर नहीं किया गया था, लेकिन इसमें समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें महात्मा गांधी और M.A. जिन्ना को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अनुच्छेद 84 भाग 1B के अनुसार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं है, और राज्यसभा के लिए यह 30 वर्ष से कम नहीं है। यानी लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। क्वेश्चन 7, भारतीय संसदीय समूह किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक, कानूनी, स्वायत्त, वैधानिक। तो स्वायत्त। भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन 1949 में संविधान सभा विधान द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया था। भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता भारत के सभी संसद सदस्यों के लिए खुली है। अगला है, किसने कहा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास दुनिया के किसी भी हिस्से के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं? B.R. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य भी थे, ने ये टिप्पणी की थी कि भारत के संविधान न्यायालय के पास दुनिया के किसी भी हिस्से में के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले निम्नलिखित में से किसके अंदर आते हैं? सलाहकार क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार,
अपीलीय क्षेत्राधिकार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिसे 4 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। संवैधानिक मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? संवैधानिक संशोधन, संसद का विधान, राज्य विधानमंडल का निदान, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष स्पीकर की अयोग्यता का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दिन होगा? तो इसका आंसर है 1992। तो आगे क्लास वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के संबंध में राज्यसभा के सभापति व लोकसभा का अध्यक्ष का न्यायिक समीक्षा के अधीन है।